हमारा नाम शिवकांत अवस्थी है और श्रीधाम वृंदावन से अपना निवास है। पूरा एड्रेस रामनगर कॉलोनी, परिक्रमा मार्ग, श्रीधाम वृंदावन, मथुरा। अच्छा, ये भागवत करते करते आपको कितने वर्ष हुए, कितना समय हो गया और आप प्रेरित कहाँ से हुए भागवत करने के लिए? आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त हुई है? हमारी जो शिक्षा गुरुकुल प्रणाली से हुई है, माथुर चतुर्वेद संस्कृत महाविद्यालय से। वहीं पे मथुरा में ही, ये डैम्पियर नगर में है, वहाँ से शिक्षा ग्रहण की और इसके उपरांत श्रीधाम वृंदावन पहुँचे। और श्रीधाम वृंदावन पहुँचने के बाद वृंदावन छोड़ने का मन ही नहीं हुआ और श्रीधाम वृंदावन में श्री किशोरी राधा रानी की कृपा हुई और उन्हीं की कृपा से सत्प्रेरणा मिली कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथाओं का आनंद लो। तो गुरुजनों के साथ आनंद लिया और आनंद लेते लेते कब आनंद देने लगे पता ही नहीं चला। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप प्रतिदिन भागवत में से कितने श्लोकों का उच्चारण करते हैं? देखिए, इसकी कोई काउंटिंग नहीं होती है। जिस प्रकार से विषय चल रहा होता है, मानस पटल पर जैसे ही श्लोक आ गए उतने श्लोकों का उच्चारण होता हुआ चला जाता है। कम से कम कुछ नहीं तो लगभग 45-50 श्लोक तक तो पहुंच ही जाते होंगे। तो श्रीमद् भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। मानो ये भगवान से मिलने का मोबाइल नंबर, यदि आप काउंट करें तो 18,335 और 12, तो ये 10 अंक ही बनेंगे जा करके, और मोबाइल में भी 10 ही अंक होते हैं। तो ये हमारे एक दिन मन में विचार आया कि निश्चित रूप से भगवान से मिलने का मोबाइल नंबर है, वो है श्रीमद् भागवत कथा। और जो भागवत की शरण में आ गया तो समझ लो सभी की शरण में पहुंच गया, क्योंकि मूल तत्व और समस्त शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवत। जिस प्रकार आप गद्दी पर बैठते हैं और श्रद्धालु आपकी कथाओं को सुनते हैं, उन आपको ज़्यादा लगता है श्रोतागणों को लगता है? देखिए, इसमें क्या है कि सुनने वाला भी वही है और सुनाने वाला भी वही है। हम आप केवल निमित्त मात्र हैं, हमारे श्रोतागण हैं। और श्रोताओं की शक्ति जो होती है, यदि जब श्रोता ही नहीं होंगे तो वक्ता क्या करेगा? तो मेन पावर हमारे हिसाब से तो होता है कि यदि सच्चे श्रोता सम्मुख आते हैं तो कथा का जो प्रवाह चलता है उसका आनंद अलग ही हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत का कथा लिखने के लिए कौन से लेखक थे और कितना समय लगा था? ये देखिए, लेखक इसमें हमारे श्री वेद व्यास जी हुए, जिन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। लेकिन मूल तत्व जहां से निकलता है, मूल तत्व जो निकलता है, भगवता प्रोक्तम भागवतम, जिसे स्वयं भगवान ने कहा वो है भागवत। तो चतुश्लोकी भागवत का जो उपदेश दिया है भगवान ने, सबसे पहले दिया है ब्रह्मा जी को। तो ये विस्तार से यदि बताएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, समय भी बहुत। तो सबसे पहले चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को प्रभु श्रीमन नारायण प्रभु ने दी। ब्रह्मा जी से नारद मुनि के पास पहुंची, नारद देवर्षि नारद से व्यास जी के पास, और व्यास जी ने उन 4 श्लोकों का अवगाहन करके, और वो 4 श्लोक बड़े दिव्य श्लोक हैं। तो ये आते भी हैं, जब 4 श्लोक बोलते हैं तो ये 4 श्लोक हम आपको सुना भी देते हैं। श्री भगवान वाच ओम अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यद् सत सत परम पश्चादहम यदेतश्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्तु जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये श्रीमन नारायण प्रभु ने ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को दिए, और यही 4 श्लोक देवर्षि नारद जी ने जब समस्त शास्त्रों का सार निकालने का प्रयास किया, समस्त शास्त्र लिख दिए, फिर भी मन को शांति नहीं मिली। तब देवर्षि नारद जी ने प्रेरणा दी आकर के कि जब तक भगवान की कथाओं का गुणगान नहीं करोगे, जो भगवान ने कहा है उसका गुणगान नहीं करोगे, तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। तो ये 4 श्लोक से जब देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को दिए, तो व्यास जी ने जब ध्यान लगाया तो वो ध्यान के द्वारा इन 4 श्लोकों के आधार को लेकर के व्यास जी चले
18,000 श्लोकों में परिणित हुए जा करके, और इनको लिखा श्री गणेश जी ने। अच्छा व्यास जी, मेरा एक जो महत्वपूर्ण सवाल है जिससे हमारे अंदर संकोच है बोलिए। कि एक लेख में आया है बोबदेव लेखक, अच्छा। उन्होंने गीता को टीकाकरण किया है, श्रीमद् भागवत के लिए टीकाकरण किया है, और उसमें श्रीमद् भागवत के भाग 8/20 में 8/20 में और 36वां जो श्लोक है उसमें अश्लील बातें लिखी हुई गई हैं। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये जिसके अंदर जो होता है वही निकलता है जी। जैसे कि आज यदि आपने कथा श्रवण की हो तो चीरहरण का तात्पर्य क्या है। यहाँ पे मानसिक विकृति थी। एक तनिक विचार करके देखें, वो ब्रह्म परमात्मा धरती में आता है, वो वस्त्र चुराने के लिए आएगा क्या? यहाँ पे थोड़ा विचार करें। और इसी के साथ विचार ये होता है कि जब हम तत्व में पहुंचते हैं तो तत्व ये कहता है कि परमात्मा कौन है? श्री कृष्ण है। जीव कौन है? गोपियां हैं। वस्त्र क्या है? माया है। जब तक माया जनित अविद्या नहीं हटेगी तब तक परमात्मा से मिलन हो ही नहीं सकता। जैसे हम आपके बीच में ये माया का ठीक उसी प्रकार से पर्दा कर दिया जाए, ना आप हमें देख सकते, ना अगर हम ईश्वर हैं तो हम तो आपको देख रहे हैं, लेकिन आप जीव हैं, आप हमें नहीं देख सकते। अब हमें ये भान जैसे हुआ कि हमें इसको अपने तत्व को बताना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? माया। जैसे कि जिस पात्र में घी भरा हुआ है उसमें उंगली डालोगे क्या निकलेगा? घी निकलेगा। घी की सुगंध आएगी। शहद होगा शहद, और इसमें यदि उसमें मदरा भरी हुई है, शराब, तो उसमें मदरा की दुर्गंध आएगी। तो हम यही कहना चाहेंगे, उनका जैसा विकास हुआ, उनकी जैसी बुद्धि है, क्योंकि भागवत हमारा जीवन का आधार है। और भागवत के विषय में यदि कोई ऐसा बोलता है तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक बार वो हमारे सामने आए और इसके बाद उस श्लोक की हमारे सामने व्याख्या करें आकर के, तो हम उनको उत्तर दे सकते हैं। व्यास जी, मेरा सवाल ये था कि श्रीमद् भागवत में 36वां जो श्लोक है किस स्कंद में है ये बताओ? ये 8/20 में है। अरे 8/20 है ही नहीं भागवत में। ये सुनिए, जिस लेख मैं उस लेख का नाम ही बता रहा हूँ। ये उनकी स्वयं की मनगढ़ंत रचना है। यदि मूल भागवत को उठाएंगे तो उसमें स्कंद मिलेंगे, अध्याय मिलेगा, श्लोक नंबर मिलेगा। उसमें ना बटा चलता है ना कुछ चलता है। सबसे पहले क्या आएगा? कौन से स्कंद का? 12 स्कंद है, 12 स्कंद है। उसमें कौन से स्कंद का, किस अध्याय का, कौन सा श्लोक है? यदि उन्होंने उठाया, अब आप बोल रहे 3/8 है ना? 8/20 8/20 ही मान लेते हैं, तो मान लेते हैं अष्टम स्कंद में। अरे अब उनको ये हम इसी से अंदाज लगा लेते हैं कि अष्टम स्कंद में किस श्लोक में वो किस अध्याय, वो भी नहीं, पूरे अष्टम स्कंद में कहीं पे भी किसी भी प्रकार से कोई पॉइंट ही ऐसा नहीं है जो वो पकड़ करके उसका व्याख्यान कर सके। हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक मेरा सवाल आखिरा है। आज हमारे देश का नहीं, पूरी दुनिया का युवा अवसाद की ओर बढ़ रहा है। इस अवसाद को रोकने के लिए आप क्या जागरूक कर रहे हैं? संगठित परिवार। अवसाद की ओर जो नया नवयुवा जा रहा है वो बढ़ गया है। हुआ क्या है कि पहले जो हमारी पुरातन संस्कृति में परिवार सम्मिलित रहते थे, माता पिता, बाबा दादी, भाई बहन सभी रहते थे, और हर प्रकार की ऊर्जा मिलती थी। दिल में यदि कोई दर्द होता था तो माँ नाम का मरहम चाहिए, माँ नाम का मिल गया। पिता नाम की कृपा चाहिए, पिता का मिल गया। बाबा दादी की गोद चाहिए, मिल गई। अब हुआ क्या कि रह कर केवल एक दंपति, पति और पत्नी, कोई बात हुई तो क्या दीवालों से टकराओगे? और यही अवसाद का कारण, और यही आत्महत्या का कारण, और यही कलह का कारण बन रहा है जाकर के। यदि सनातन संस्कृति को बचाना है तो सबसे पहले हिंदुत्व को संगठित होकर के, और परिवार जब संगठित होंगे तभी सनातन संस्कृति संभलेगी। हमारे वसुदेव कुटुंबकम की सूक्ति दी गई है। तो जब परिवार ही सम्मिलित नहीं रह रहा है तो वो चैन से कैसे जी सकता है? निश्चित रूप से अवसाद में ही आएगा वो। तो सर, हिंदू शब्द की परिभाषा क्या है? देखिए, हिंद शब्द की परिभाषा जो है, जिसने सनातन संस्कृति को अपने जीवन में उतार करके समाहित करके हिंदुत्व जो एक हमारी परंपराएं हैं, हमारा एक क्या बोलते हैं, कहेंगे कल्चर है, और सिंधु नदी के किनारे हमारा निवास है। सिंधु से हिंदू शब्द आया, इसलिए हम हिंदू कहलाए। कुछ लोगों का कहना है कि मुगल शासन में अरबी शब्द का प्रयोग किया गया है। मुगल शासन में जो जिहादी थे और जो चोर लफंगे थे उनका नाम हिंदू रखा गया। नहीं,
ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व का जो शब्द आया है ये मुगल शासन से नहीं आया, ये तो अनादिकाल काल से आया है। अनादिकाल से सनातन धर्म हिंद, से। हाँ, हिंद महासागर से जो ये सिस्टम अपना चला है पूरा, ये सनातन का जो जब भी जाते हैं ईश्वर को जगाने की प्रेरणा आती है, और पुरुषूक्त आदि का जो हमारे वक्तव्य आए हैं, तो हिंद महासागर से जो उसकी लहरों का जो ध्वनि होती है उसको ऋग्वेद से जोड़ा गया है जा करके, तो गलत शब्द मानेंगे इस बात को हम, क्योंकि हाँ बाद में उन लोगों ने फारसी में अपने में लिया हो वो अलग बात है, लेकिन ये तो सनातन जो है अपना अनादिकाल से चला आ रहा है ये तो।